गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बताएंगे कि सीक्वेंस और सीक्वेंस की कन्वर्जन क्या होती है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, जैसे कि मैं आपको पीडीएफ और लेक्चर नोट्स भेज चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको यूट्यूब से लेक्चर से समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आपने कहा है। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is a set of n of all natural numbers, whereas the range may be any set s। कोई भी सीक्वेंस जो है वो किसी भी एक फंक्शन है जिसका डोमेन एक नेचुरल नंबर n और उसकी रेंज जो है वो कोई भी एक सेट r है। अगर हमें कोई भी एक सीक्वेंस लिखनी है x इंटू आर, भी ये सीक्वेंस होगी। सो द इमेज ऑफ n बिलोंग टू n अंडर x डिनोटेड बाई xn, और x1 x2 x3 जो हैं वो इसके टर्म्स ऑफ सीक्वेंस होंगे जो 1 2 3 से रिलेटेड होंगे। वेयर इज 1 2 3 इज अ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई द नंबर ऑफ टर्म्स। तो सीक्वेंस ऑल्सो डिनोटेड बाई xn और x3। द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। रेंज जो होगी किसी भी सीक्वेंस की, वो सारे ही डिस्टिंक्ट टर्म्स जो होंगे उनका कलेक्शन होगा, वो रेंज कहलाएगी। इफ इन अ सीक्वेंस xn n belong to n is infinite, the number of terms of a sequence is always infinite। अगर किसी सीक्वेंस में n इनफाइनाइट है तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो भी ऑलवेज इनफाइनाइट होंगे। द रेंज ऑफ द सीक्वेंस मे बी फाइनाइट, एज मतलब टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन उसका जो रेंज है वो फाइनाइट हो सकती है। जैसे हम एक सीक्वेंस देखते हैं x to the power n, xn is nothing but minus 1 to the power n। this is a sequence in which number of terms is infinite, minus 1 1 minus 1 plus 1 minus 1, but the range is nothing but the distinct terms of in sequence, and the distinct terms is only 2, minus 1 and 1, minus 1 and 1, so the range is finite but the sequence is infinite. Now a sequence xn defined as xn is equals to c, where c is a constant, so the called the constant sequence. Now a sequence an is said to be bounded above। कोई भी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव कहलाएगी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k। अगर हमें कोई एक k ऐसा रियल नंबर मिल जाए सच दैट an इज लेस देन इज इक्वल टू k, कि सीक्वेंस के हर टर्म से का जो हमारा nth टर्म होगा उससे एक बड़ा नंबर हमें ऑलवेज मिल जाए, दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। एंड द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो इफ an लेस देन इज इक्वल टू k, दैट इज an जो nth टर्म होगा सीक्वेंस का सबसे छोटा, उससे छोटा टर्म्स हमें एक मिल जाए, दैट इज कॉल्ड द बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। इसके बाद जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल, अ सीक्वेंस सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। कोई भी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड तभी कहलाएगी जब वो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो, सच दैट k लेस देन इज इक्वल टू an एंड an इज लेस देन इज इक्वल टू k, यानी उसका nth टर्म जो हो वो किसी एक रियल नंबर से छोटा हो और कोई उसका एक जो उसका सबसे छोटा टर्म्स हो वो उससे छोटा भी हमें एक टर्म्स मिल जाए। जैसे हम बात करें किसी सीक्वेंस 1/n की, तो 1/n में हम देखें कि अगर इसका हम टर्म्स बाई टर्म्स लिखें तो 1/1 1/2 1/3 1/n एंड सो ऑन। सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर हम चलते चले जाएं 1/3, तो इसका जो लास्ट टर्म्स आएगा सबसे छोटा टर्म्स वो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी इसको पुट करेंगे n को तो 1/∞ 0 जाएगा, तो दैट इज़ 0 जो है वो सबसे छोटा टर्म्स है, 0 से बड़ा ही हमें एक टर्म्स मिलेगा इसका, और जो सबसे बड़ा टर्म्स हमें दिखाई दे रहा है वो 1 है, तो दैट इज़ ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम दूसरी सीक्वेंस की बात करें n इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1, तो हम देखें कि n जो है वो हम देखें तो पहला टर्म्स 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड सो ऑन। सो इसका सबसे छोटा टर्म्स जो है वो 1 है, तो ऑब्वियसली हमें an ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 तो मिल रहा है, ईच टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हर टर्म जो है वो 1 से बड़ा है या उसके छोटा है या उससे बड़ा है या उसके बराबर है। सो बट देयर इज़ अ नो रियल नंबर k सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू k, लेकिन कोई भी एक ऐसा रियल नंबर नहीं है कि जिससे उसका हर टर्म छोटा हो, कोई भी एक हर टर्म छोटा हो, कोई भी ऐसा टर्म्स हमें नंबर नहीं मिल रहा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब हम करते चले जाएंगे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। तो दैट इज सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड है।
मगर बाउंडेड बिलो है, यानी एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से हर टर्म्स बड़ा है, तो बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। इसी तरह अगर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करें तो अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ द लिमिट an टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इज फाइनाइट। अगर उसकी लिमिट जो है वो फाइनाइट हो जाए तो सीक्वेंस जो है वो हमारी कन्वर्जेंट कहलाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लें, कंसीडर सीक्वेंस an 1/2 टू द पावर n, दैट इज नथिंग बट an 1/2, 1/2 square and so on 1/2n. So the limit of this will be 0. This is finite, so the sequence will be convergent. इसी तरह हम देख सकते हैं व्हाट इज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी अगर उसका हर टर्म्स an+1 इज ग्रेटर देन टू an, हर उसका n+1th टर्म जो है वो an से बड़ा हो, मतलब हर प्रीसीडिंग टर्म जो है वो अपने पहले वाले टर्म से बड़ा हो, तो दैट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और अगर छोटा होगा तो दैट इज़ कॉल्ड द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब देखिएगा, अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच बाउंडेड अबव कन्वर्ज, अदरवाइज सीक्वेंस इज डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, ये हमें ध्यान रखना है। एंड द मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो कन्वर्ज, अदरवाइज द सीक्वेंस डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये बेसिकली हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट था कि हम किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी को भी हम मोनोटोनिकली सीक्वेंस या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हम किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको लेक्चर दिए हैं सारे, ये उनका थोड़ा सारा मैंने आपको समझाया है, जो PDF दिए हैं कि आप एक्चुअल में उन सारे लेक्चर्स को आप किस तरह से समझ सकते हैं। अगर नहीं आया है कि आप उनको सीक्वेंस को कैसे समझ सकते हैं, ये बेसिकली आपको मैं सारे लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो आप इनको देखिएगा और इनसे हेल्प लीजिए कि आप इनको किस तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू।